महल था तो राजा कहलाए गए और सिंहासन छोटा तो राम कहलाए गए। हाय, मेरा नाम जिया है और आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। आपको तो पता ही था ना कि आज का एपिसोड कौन सा होगा। जिनका चर्चा सरेआम है, जिनकी वजह से हिंदुस्तान एक इतिहास रचने जा रहा है। बचपन से हमने इनकी कई सारी कहानियां सुनी हैं, किस्से सुने हैं, रामायण को देखा है, उस कैरेक्टर को जिया है। और सिर्फ रामायण कथा नहीं है, देखा जाए तो ये कहानियों से, किस्सों से और उसके कितने सारे ऐसे पात्र हैं जो हमारी रियल लाइफ से बहुत कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। चाहे पूर्ण पुरुष कृष्ण के बारे में बात हो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में, उन्होंने हर युग के लिए इतने सारे संदेशे छोड़े हैं, इतने सारे लाइफ लेसन्स दिए हैं कि गिनतियाँ कम पड़ जाए उनकी जीवनी के ऊपर, उनकी कहानियों के ऊपर। उनके जैसे जीना तो नामुमकिन है, पर उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड होके हम अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार पाए तो भी बहुत है। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है हम सबको राम जी के जीवन से सीखनी चाहिए, वो एक वचनी थे। मतलब वो जिसको जो वचन देते थे, जो प्रॉमिस करते थे, वो निभाते थे। वो हमेशा इस बात को मानते थे कि जो इंसान कमिटमेंट पे खरा नहीं उतर सकता, वो ज़िंदगी में कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप किसी और का कमिटमेंट, किसी और से जो आपने प्रॉमिस किया है, अगर आप वो नहीं पूरा कर सकते, तो आप खुद के साथ जितने कमिटमेंट है या आपने खुद को जितने प्रॉमिस किए हैं, वो कैसे आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो आप प्रॉमिसेस निभाइए, चाहे वो किसी और के साथ हो या खुद के साथ हो। जैसे उस युग में कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दूसरी चीज जो मुझे लगती है राम जी के अंदर बहुत थी, सब्र, धैर्य। उनका बड़ा कंट्रोल था अपने इमोशंस के ऊपर, और शायद यही वजह है कि उन्होंने सीता जी के हरण की घटना को, वो अंदर से कितने भी व्याकुल क्यों न थे, उनको पीड़ा हो रही थी कि पता नहीं कैसी होगी सीता माता, अपना आपा गवाए बिना उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से लाया जाए, सिर्फ उसके बारे में सोचा। और ये डिफिकल्ट फेज राम जी ने खुद जिया वनवास में, जब रावण ने सीता माता का हरण किया। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया था कि राम जी इतने संयमता के साथ इस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं। पर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनको पता था ना कि अगर मैं जरा भी आकुल व्याकुल हुआ, मैंने सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, तो मुझे रास्ता नहीं दिखाई देगा। और इन्हें ये सीखने जैसी चीज़ है कि जब आप में सब्र होता है, पेशेंस होता है, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे होता है, प्रॉब्लम पे नहीं। और जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप चीज़ों को सुलझाने में काम लग जाते हो। पेड़ों को, पंछियों को, रास्ते में आते हुए हर चीज़ को राम जी पूछते रहे कि कहाँ है सीता माता, मुझे कोई कड़ी दो, मुझे कोई कड़ी मिले। और उनको सुग्रीव मिल जाते हैं और रास्ता धीरे धीरे सुलझने लगता है। इसलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि जब आपके आसपास की चीज़ें आपके हाथ से छूट जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि सब्र हर चीज़ की दवा है। तीसरी चीज़ जो राम जी से सीखने जैसी है, रामायण से अपनी लाइफ में लेने जैसी है, कि प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। हर छोटी छोटी चीज़ को प्लान करो। और मुझे लगता है कि आप उनके जीवन की कोई भी घटना देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि उन्होंने सब कुछ इतने सलीके के साथ, इतनी प्लानिंग के साथ किया कि सुग्रीव को उन्होंने राजा बना दिया, सारे ऋषि मुनियों का उनको सपोर्ट देना, और लंका के पुल तक जाना बिल्कुल आसान नहीं था। रावण की सेना कितनी बड़ी थी, नल और नील से सहाय लेके पुल तक पहुंचना, और ये हर छोटी छोटी चीज़ उन्होंने प्लानिंग के साथ की। जब तक आप प्लानिंग करके अपनी टीम को तैयार नहीं करोगे, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ये रामायण का सबसे बड़ा मैसेज है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास गोल नहीं है, तो आप कैसे अचीव करोगे, आपको मंजिल कैसे दिखाई देगी। और शायद इसीलिए राम जी के सीता हरण से लेकर रावण के साथ युद्ध तक का जो भी सफ़र आप थोड़ा बहुत भी याद करो ना, तो आपको दिखेगा कि उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज़ को प्लान किया था, हर एक छोटी छोटी चीज़ को। और उसी प्लानिंग की वजह से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और वो सीता माता को वापस ले आते हैं। अपने गोल तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हमें पता हो कि इसे पाना कैसे है। वैसे आप मुझे बताइए, आपको रामायण की या राम जी के जीवन की या सीता माता के जीवन की ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बहुत इंस्पायर्ड करती है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मेरा नाम जिया है और आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आप देख सकते हैं। रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। रेडियो सिटी इंडिया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे है। रेडियो सिटी _गुजराती पे भी आपको ये सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। आप सभी को आत्मा, श्रद्धा और गौरव के प्रतीक राम मंदिर की ढेर सारी शुभकामनाएं।